लोगों को साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग रास्ता भटक गए, गुमराह हो गए, बहका लिए गए या जो स्वार्थ के वशीभूत सत्ता पक्ष की तरफ चले गए, आज वो बहुत दुखी है और वापस आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात के लिए संघर्ष किया कि देश के आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे, और जो सरकार ये सब ना कर सके उस सरकार को संगठन के बलबूते पर खत्म किया जाए। आप पर लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई, उनकी उम्मीदें टूट ना जाए, इसके लिए मैं आप सबसे कहूंगा कि उन सबको पुरस्कार करके शामिल कर लो। हम सारे लोग मिलकर के भारत के अंधकारमय वातावरण को उज्जवल बनाने का काम करेंगे। संक्षिप्त में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम बूढ़े बुजुर्गों की जो पेंशन काटी है इस सरकार ने, उस कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे और वृद्धावस्था पेंशन 7,500 रुपये माहवार करेंगे, हर एक के घर पहुंच जाएंगे। महिलाओं को आज परेशानी, खाना बनाने में दिक्कत आ रही, गैस के सिलेंडर के रोज दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार में आने के बाद हम हर महिला के घर में हर महीने एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये माहवार भिजवाने का काम करेंगे। हम महिलाओं को 21,000 रुपये माहवार बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे और शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाएगा तो उसका मुफ्त में इलाज कराने का काम करेंगे। और वो बच्चा पढ़ लिख करके जब योग्य हो जाएगा तो उसके माँ बाप ने किसी मजबूरी में आके वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। हम हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। 3200 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई। आज आप वायदा कर सकते हैं लोगों से जाकर के कि हम लाखों बच्चों को नौकरी देंगे, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े। बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगार युवकों को 21,000 रुपया माहवार देंगे, विकास के कामों को गति देंगे। भारतवर्ष पुनः विश्व के स्तर पर एक संपन्न समृद्ध राष्ट्र बनेगा और कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रख करके
एक सख्त निर्णय लिया है कि हम पैदल यात्रा करेंगे। सारे हरियाणा प्रदेश में 24 तारीख से पैदल मार्च शुरू किया और मेवात के सबसे बड़े गांव श्रृंगार से शुरू किया। और आपको सुन के प्रसन्नता होगी कि मेवात के दूसरे बड़े गांव का नाम धोज गांव, उसमें समाप्त हुई। और मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई और आज गुड़गांव जिला की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आपका हौसला देख करके मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलेंगी। मेहनत के लोगों के हाथ में हुकूमत आएगी। भारतवर्ष समूचे विश्व के स्तर पर संपन्न देश होगा और हम सारे देशों में एक अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि सभी लोगों को साथ लेकर के चलो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं, ताकि मेरे इस देश के राजभाग के मालिक बने। परिस्थितियों को बदलना आपके अधिकार में, और आपका ये चाव जोश और उत्साह देख करके मुझे ये तसल्ली हो रही है कि निश्चित रूप से आप बदलाव लाएंगे और बदली हुई परिस्थितियों में आपको हर प्रकार की सहूलियात मुहैया करेंगे। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत और कठिनाई नहीं आएगी। विकास के कामों को गति देंगे। भारतवर्ष समूचे विश्व के स्तर पर पहले नंबर का देश बनकर के निकलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप इस संकल्प के साथ मैदान में उतरें कि आपने इस कुशासन का अंत करना है। इस लुटेरी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, ताकि हमारा ये कृषि प्रधान देश फिर से समूचे विश्व के स्तर पर एक अग्रणी देश बन सके। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, बिजली मिले, बीज के लिए हमें लाइन में ना लगना पड़े, हमारी उपज के हमें लाभप्रद भाव मिले और आर्थिक तौर पर हम संपन्न होकर के विश्व की दिक्कत और कठिनाइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाए। आप आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ आपसे विदाई चाहूंगा कि आपका सहयोग और समर्थन जो अतीत में हमें मिलता रहा वो भविष्य में निरंतर मिलेगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।